देवीर जी, स्वागत आपका। कल वक्फ बिल आने वाला है, आपकी पार्टी का स्टैंड? हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि एक ऐसा बिल, जिस बिल को लाने में उस समुदाय के लोगों की न राय ली जाए, धार्मिक आधार पे जो भी ट्रस्ट बनी है, अगर आपको कोई नियम बना है तो जितने धर्म हैं सबको विश्वास में सबके साथ एक तरीके से आप रिफॉर्म करेंगे। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को आप फॉलो नहीं करेंगे। जेपीसी में इसलिए डाला जाता है बिल कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा, एक दूसरे की राय आ जाएगी। वहाँ विधानसभा लोकसभा की तरह ध्वनिमत से पारित कर लिया जाएगा हाथ उठा के। तो ये पूरी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है और केवल इस देश को हिंदू मुसलमान करके अपना भ्रष्टाचार, अपनी निकम्मापन और सरकार के कोई सवाल न पूछे कि ये बजट कहाँ जा रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनका क्या हो रहा है, उन पे बात न हो, इसलिए एक नया इशू लाया जाता है। कल यही लोग औरंगजेब की कब्र खोदने जाते हैं, यही लोग औरंगजेब की कब्र के आज वही मुख्यमंत्री वो फाइनली चला गया। आज मुख्यमंत्री कहता है कि नहीं अब कोई नहीं जा सकता, औरंगजेब फाइनली। तो आपकी हर 3 दिन में राय बदलती है। देखिए मुद्दा ये है 2-3 बातें हैं। मुद्दा ये है भारतीय, ये चाहे आप ताजिए की बात करें चाहे आप वक्फ की बात करें, बात सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले राजनीति शुरू की थी हिंदुओं को ये एहसास करा के कि आपको कमतर आका जा रहा है, आपको हम अधिकार देंगे, और वो बातें कहती जो संवैधानिक रूप से ये कर नहीं सकते थे। मसलन राम मंदिर के बारे में जो कहते थे, कोर्ट की बात मानने के लिए कहाँ कहते थे, हुआ वही जो विपक्ष के लोग कहते थे कि जो कोर्ट तय करेगा। तो बहुत सारी बातें हिंदू हितों की जो बात करते थे, अब ये 10 साल सरकार में उधर रह लिए, इधर भी रह लिए, अब इनके पास कोई कारण नहीं है कि ये बताएं कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, एफडीआई से लेके जितने भी मुद्दे इनके थे उनको क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब ये इस बात पे आ गए हैं कि हम लोगों को हम ये समझाएंगे कि हमने माइनॉरिटी को कितना परेशान किया है और इस आधार पे एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट किया जाए। तो क्या ताजिए की हाइट अब मैं परेशान करने के मकसद से? मेरी कुछ बात छूटेगी नहीं आपसे, आप थोड़ा धैर्य रखें, 1 मिनट का बस। योगी जी को दिल्ली जाने का सपना है, ये किसी से छुपा नहीं है, होना भी चाहिए। हर आदमी जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का 2 टर्म मुख्यमंत्री रह लेगा, उसकी इच्छा क्यों नहीं होगी। और इस सपने के कारण योगी जी प्रदेश भूल गए हैं और उन्हें वही याद है जो दिल्ली में अभी लोग बैठे हैं, जो वो करके आए हैं। इसलिए सोते जागते सुबह 10 बजे ही योगी जी को हेलीकॉप्टर पे चढ़ा देते हैं ये अधिकारी लोग, और वो पूरे प्रदेश में घूमते हैं और वो बातें कहते हैं जो सीओ और इंस्पेक्टर को कहनी चाहिए। ताजिए की हाइट वाला उनकी, मैं वही बात कर रहा हूं, उनकी महत्वाकांक्षा का इतना प्रयोग कर रहा है उत्तर प्रदेश का प्रशासन कि एक डिप्टी एसपी, एक इंस्पेक्टर तो नीतिगत विषयों पे बात करता है कि धर्म क्षेत्र कौन सा बनेगा, पर्यटन क्षेत्र कौन सा, नीतिगत बातें करता है, और मुख्यमंत्री डिफेंड करते हैं। और मुख्यमंत्री ये बताते हैं कि ताजिए की हाइट कितनी होगी, जुलूस कैसे निकलेगा। स्थापित नियम है कि जो ताजिए रखे जाते हैं, चाहे दुर्गा पूजा होती है, चाहे कोई भी किसी धर्म का धार्मिक कार्यक्रम होता है, उसकी परमिशन ली जाती है अधिकारियों से, एसडीएम से, मजिस्ट्रेट से, पुलिस की रिपोर्ट लगती है और उस रिपोर्ट में रूट का चेकअप होता है, क्या हाइट है, कितनी होनी चाहिए, सब डिस्कशन करके तो सालों से हो रहा है। मुताबिक ये मुसलमानों को परेशान करने सालों के से हो रहा है, कोई क्या नई काम नहीं है को परेशान करने को बताना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री कितना बिना काम के हैं कि केवल उन्हीं बातों में लगे हैं जो दरोगा सिपाही कर लिया करते थे, क्या जरूरत पड़ती थी। अब आप बताइए, नमाज रोड पे नहीं होगी, किसको रोड पे पढ़नी है, लोग तो मस्जिद में पढ़ने जाते हैं। जब भीड़ ज्यादा हो जाती थी मस्जिद के बाहर तक आ जाते थे तो बैठ जाते थे। अनुशासन, डिसिप्लिन। जब हिंदू हम त्योहार मनाते हैं, डिसिप्लिन, और हमारे त्योहार मनाने के लिए जगह नहीं होती तो पड़ोसी का प्लॉट मांगते हैं, वरना सहमति थे सड़क पे बैठ जाते हैं। ये मुद्दे नहीं थे, ये लोकल प्रशासन और लोकल नागरिकों के बीच से पिछले 1947 से आज तक लगातार हो रहे हैं। में आपका क्या स्टैंड होगा जी? कल पार्लियामेंट में क्या स्टैंड? हम घोषणा कर चुके हैं, हम तो बिल का विरोध करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। ऑलराइट, मैं ऐसे